वेलकम बैक टू आवर चैनल न्याय सूत्रा लो। तो मैं आज फिर से आ गई हूँ AIV एग्ज़ाम के MCQs लेकर, क्योंकि मैं तो AIV एग्ज़ाम क्लियर करके ही दम लूँगी और आपको एडवोकेट बना के ही हटूँगी। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं डेली AIV एग्ज़ाम MCQs लेके आती हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ग्रांटेड? आर्टिकल 22। जहाँ भी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ भी रेमेडी वर्ड आ गया, इट मीन्स दैट उसकी बात की गई है, आर्टिकल 32 की बात की गई है। एंड द नेक्स्ट इज द टर्म स्टेट is defined in which article of the Indian Constitution? That is Article 12. And the next is ante alteram partum means here the other side. ठीक है. And next, who appoint चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कौन चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है? दैट इज द प्रेसिडेंट. President is the right answer. And the next is, which article deals with equality before law? Which article deals with equality before law? Equality before law की बात, equality की बात कहाँ की जाती है? That is Article 14. Article 14 में इसके बारे में बताया गया है, इसको मेंशन किया गया है. एंड नेक्स्ट इज, अगला हम ले रहे हैं IPC से. तो ये है द इंडियन पैनल कोड IPC केम इनटू फोर्स इन. इंडियन पैनल कोड को कब लागू किया गया था? तो इसे 1860, ठीक है, 1860 में इसको लागू किया गया था. पूरे भारतवर्ष में इसको लागू किया गया था. एंड मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड. मेंस रिया मीन्स किसी का गिल्टी माइंड. ठीक है, अब कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब उसका हमें क्या पता भाई उसके दिमाग में क्या चला हुआ है. ठीक है, अब हमें देखने में तो भाई सामने से बड़ा सीधा साधा लग रहा है ये, है ना, जो उसके माइंड में जो चीज़ चली हुई है, यह हमें क्या पता. किसी के हम सोचें कि ये अच्छा है, हमें क्या पता ये कल को आकर हमारा ही बुरा करेगा. मान लीजिए 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, और 2 ऐसे गार्डन में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, अब साथ में बैठे हुए हैं और ये एक दूसरे को नहीं जानते. ठीक है, अब इसको A नाम के व्यक्ति को क्या पता B नाम का व्यक्ति कैसा है, और वो आता है गिल्टी माइंड से आता है और उसको उसका वॉलेट चुरा लेता है, अब या तो उसको चाकू मार देता है. आप कुछ भी रख लीजिए, मतलब उसका माइंड गिल्टी है. ठीक है, गिल्टी माइंड. ठीक है, दैट इज मेंस रिया. And which section of CRPC empowers a magistrate to issue search warrant? Section 93. Section 93 में बताया गया है. And the limitation act applied to civil cases. जो हमारा limitation act होता है, ये सिविल केसेस का इनको सिविल केसेस पर अप्लाई होता है. ठीक है, सिविल केसेस के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है. एंड द नेक्स्ट इज टॉट मीन्स. टॉट क्या मीन्स क्या होता है? सिविल रॉन्ग. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज रेस जुडिकाटा मीन्स मैटर ऑलरेडी जज्ड. जो फैसले, जो केस, जिस केस का जजमेंट आ चुकी है, जिस केस का फैसला आ चुका है, द मैटर ऑलरेडी जज, जिनको जज हो चुके हैं ऑलरेडी. अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज void अंडर सेक्शन 25. ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कौन से सेक्शन में बताया गया है? कौन से सेक्शन में बताया गया है कि वो void होगा विदाउट कंसिडरेशन? ठीक है, दैट इज सेक्शन 25. एंड नेक्स्ट इज द burden ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्रोसिक्यूटर. ठीक है, प्रोसिक्यूटर. And next is the maximum number of judges in the Supreme Court, excluding CGI, is 30. ठीक है, कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं? वो है 30. ठीक है, अब एक्सक्लूडिंग CGI को बाहर निकाल दिए तो हो गए 30. और अगर प्लस इंक्लूडिंग यहाँ पर लिखा होता इंक्लूडिंग CGI तो दैट इज़ द 31. ठीक है, तो जहाँ पर टोटल जजेस की बात की गई हो
वहाँ पर 30 विद इंक्लूडिंग या विद CGI लिखा हो तो दैट इज़ 31. ओके, द नेक्स्ट इज द इंडियन एविडेंस एक्ट कम इनटू फोर्स इन 1872. ठीक है, 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट को लागू किया गया था पूरे भारतवर्ष में. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस इज इशूड फॉर पर्सनल लिबर्टी. अब ये जो हैबिस कॉर्पस होता है ये पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताता है. जैसे मान लीजिए किसी को बिना वारंट के अरेस्ट कर लेता है, जैसे कोई बिना वारंट के अरेस्ट कर लेता है, तब वो व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए सीधा वो हाई कोर्ट में जाकर हैबिस कॉर्पस रिट के थ्रू फाइल करता है और इस तरह इनकी प्रोसीडिंग चलती है. ठीक है, उसकी पर्सनल लिबर्टी को वो डिफाइन करता है. ठीक है, एंड वॉलंटरी नॉट फिट इंजरिया मीन्स नो इंजरी टू विलिंग पर्सन. ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस्ड द एक्ट ऑफ 1986. ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 था, इसको रिप्लेस कौन से एक्ट के थ्रू किया गया था? दैट इज एक्ट 1986. द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के इसमें रिप्लेसमेंट दी थी 2019 वाले एक्ट को. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम एज फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. मिनिमम एज फॉर बीइंग अ मेंबर राज्यसभा दैट इज 30. ठीक है, 30 की एज होनी चाहिए. एंड द फर्स्ट लॉ कमीशन इज इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1955. दैट इज द 1955 फर्स्ट लॉ कमीशन. ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन जो स्वतंत्र भारत तक का था, उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, कब स्थापित किया गया था? 1955. ठीक है, 1955 में. तो गाइज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए. और मेरे साथ बने रहिए डेली AIV एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं तो हमें जमकर प्रिपरेशन करनी है और कंसिस्टेंसी के साथ करनी है. इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.